नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। झारखंड से आज सबसे बड़ी खबर आ रही है, वह लोगों को स्तब्ध करने वाली खबर है। खबर यह है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। वे अब हमारे बीच नहीं रहे। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में पिछले कई दिनों से वे इलाजरत थे। आज सुबह उनका निधन हो गया है। निधन की खबर जैसे ही फैली, लोगों में कहा जाए कि शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर निधन पर शोक व्यक्त किया है और अपनी संवेदना प्रकट की है। इस वक्त हम हैं रांची के डोरंडा स्थित राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंत्री जी का यह आवास है। इस पर आप देख सकते हैं कि उनका नाम लिखा हुआ है, जगन्नाथ महतो मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। जगन्नाथ महतो के पास मद्य निषेध विभाग भी था और वे दोनों विभागों का काम बखूबी निभा रहे थे। अब हम जगन्नाथ महतो के आवास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल में कि जब मंत्री रहते हैं तो आवास में हमेशा चहल पहल बनी हुई रहती है। उनसे लोग मिलने भी आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं वह सब मौका मिलने वालों के लिए बड़ा ही दुखदाई और स्तब्ध करने वाला है। अब लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, वे खुद मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन अब शायद ऊपर वाले को यह गवारा ना हो सका और यह संभव भी नहीं है कि अब वे मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अभी हमारे साथ हैं जो उनसे जानना चाहेंगे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और जो मंत्री जी से मिलने आए थे, लेकिन अब ऊपर वाला के जो भी अब हम लोग मिल नहीं सकते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद मिकाइल रहमानी, चेयरमैन रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट रांची। माननीय मंत्री साहब से मेरी मुलाकात 5-6 मरतबा हुआ। इसी दौरान मेरा उनसे ताल्लुकात अच्छा बन गया। और दूसरी बात क्या कि मंत्री साहब सभी से अच्छे अंदाज में मिलते थे। गरीब हो, अमीर हो, हर कौम के लोगों से अच्छा से बात करते थे। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे कहा कि मंत्री साहब, हम लोग चलाते हैं ट्रस्ट और इसके माध्यम से हम लोग 300 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो मंत्री साहब हंसते हुए बोले, बताओ क्या काम है तुमको, तुम क्या चाहते हो? मैंने उससे कहा, मंत्री साहब आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग सलम इलाके में और बेहतर काम कर सकेंगे। उनसे कहा तो मंत्री साहब बोला, बिल्कुल काम होगा। मैं फिर उम्मीद से आया था आज कि मुलाकात होगी, उनसे बात होगी, लेकिन खबर मिली निधन का। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई में वो उनका निधन हो गया। जब माननीय मुख्यमंत्री का व्हाट्सएप पर मैंने देखा तो मुझे यकीन हुआ कि अब इस दुनिया में नहीं रहा वो। हम यही दुआ करते हैं रमज़ान के महीने में, ईश्वर अल्लाह उनको जहाँ भी रखे अच्छे से रखे। क्या लगा कि आप मिलने आए थे और वो नहीं बहुत ही अफ़सोस की बात है। और सुबह-सुबह हमने पूरी तैयारी करके अपने घर से चले, चूँकि 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं और हमारे मिकाइल साहब चेयरमैन हैं रहमानी एजुकेशनल ट्रस्ट के, और हम लोग जुड़े हुए हैं एजुकेशन से। लिहाजा हम लोग जब यहाँ पे आए तो इस आंगन में जब हम लोग इन किए तो एक अजीब सी उदासी नज़र आ रही थी। यकीन नहीं आ रहा था, मन कह रहा था कुछ कि भाई ये किस बात की उदासी है, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था हम लोगों को। लेकिन कुछ ही क्षणों में ये खबर आई कि हमारे मंत्री जी हमारे बीच नहीं है, उनका चेन्नई में निधन हो गया, जिससे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। हम लोग ने तहकीकात करते रहे, फिर पता चला, ये कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ वाकई वो हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए हम लोग बहुत आहत हुए हैं। एक छोटा मोटा काम लेकर के आए थे, लेकिन ये काम तो अपनी जगह पर आज नहीं कल होता रहेगा। लेकिन मंत्री जी के जाना हम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ़ और अफ़सोस की बात है, बहुत ही दुःख की बात है। और ये मंत्री नहीं बल्कि मंत्री होते हुए भी ऐसी शख्सियत, ऐसी व्यक्तित्व का मालिक थे कि हर आम व ख़ास से बड़ा बेबाक होकर के अपनापन ज़ाहिर करते हुए ये मिलते थे हम लोगों से।
और मिल करके हमारी जो समस्याएं, जो हमारे मसाइल होते थे, वो सुन करके आश्वासन देते थे और उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। आज बहुत ही निढाल अफ़सोस के साथ हम लोग उनके आवास से जा रहे हैं। हम तकरीबन 2 घंटा पहले आए थे, अब हम लौटने की स्थिति में हैं, बहुत ही गमज़दा हो कर के। और मैं उनके परिवार के लिए ये दुआ करता हूँ कि सब्र दे ऊपर वाला, उनको शांति दे, इस सहन को, इस दुखद घड़ी में सहन के लिए उनको शक्ति दे, और ऊपर वाले से दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो जैसा कि आप देख रहे थे और लोगों को सुन रहे थे कि मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से लोग काफ़ी स्तब्ध हैं, दुखी हैं, मर्माहत हैं। और यह पूरा आवासीय परिसर को हम दिखाना चाहेंगे और आवास को। यह यहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लोग मिलने आया जाया करते थे, अपनी बातों को रखते थे। लेकिन आज देखिए यहाँ पर ऐसे ही स्थिति हो गई है कि पूरा वीराना छाया हुआ है। सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो इस कैंपस में रहकर सुरक्षा में लगे और कहा जाए कि जो स्टाफ यहाँ के होते थे सिर्फ वही यहाँ पर हैं। और जो यहाँ पर हैं वो भी काफ़ी गमगीन माहौल में है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री जो है अब उनके बीच नहीं रहे।